धार्मिक सज्जन वृंद, यज्ञ करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए वेदी क्यों बनाई जाती है? यज्ञ कुंड का प्रयोग क्यों करते हैं? यज्ञशाला क्यों बनाते हैं? क्या बिना यज्ञशाला के या बिना वेदी या यज्ञ कुंड के थाली तसले आदि में यज्ञ नहीं कर सकते? तो इस विषय में हमने कल पढ़ा था और कुछ विचार किया था। यज्ञ करने के लिए वेदी बनाई जाती है, यज्ञ कुंड का प्रयोग किया जाता है, तो उसको इस रूप में समझना चाहिए कि जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से हम अग्नि आदि देवताओं को भोजन देते हैं, उनको तृप्त करते हैं। और अग्नि आदि देवताओं को अतिथि कहा गया है। यज्ञ के एक मंत्र में आता है, समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधय तातिथिम। तो ये अग्नि अतिथि के समान है। जैसे घर के अंदर कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि को हम भोजन कराने के लिए मेज कुर्सी पर बैठाते हैं या आसन पर बैठाते हैं, थाली चम्मच गिलास आदि देते हैं। इसी प्रकार से अग्नि देवता को भोजन कराने के लिए भी हम चम्मच क्या है? श्रुवा, इससे भोजन देते हैं। और इस अग्नि देवता की थाली क्या है? वेदी है, हवन कुंड है। और जैसे अतिथि को हम भोजन परोसने के लिए पतीले में से या थाली में से कुछ कुछ भोजन निकाल कर देते हैं, ऐसे ही ये सामग्री के पात्र हैं, घी के पात्र हैं, इनमें से कुछ कुछ घी, कुछ कुछ सामग्री निकाल कर अग्नि देवता को समर्पित करते हैं। और चारों ओर जल भी छिड़का जाता है, जिससे कि चींटी आदि जंतु यज्ञ कुंड की ओर ना आए। कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो भोजन करते समय पहले आचमन करेंगे और आचमन करने के बाद थाली के चारों ओर जल छिड़केंगे और फिर भोजन करेंगे। तो थाली के चारों ओर जल क्यों छिड़कते हैं? चींटी आदि उसमें ना आए। और हवन कुंड या वेदी इसलिए भी बनाई जाती है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि यदि थाली या तसले में समिधाएं लगाकर यज्ञ करेंगे तो वो अग्नि इतनी तीव्र नहीं होगी और जो सामग्री डालेंगे वो थाली में इधर उधर बिखर भी जाएगी। यज्ञ कुंड में जब हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि बहुत तीव्र होती है और जो भी घी या सामग्री आदि उसके अंदर डाला जाता है वो अच्छी प्रकार से जल जाता है, वियोग हो जाता है, वियुक्त हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। और सामग्री घी आदि व्यर्थ भी नहीं जाते, सब के सब अग्नि को समर्पित हो जाते हैं। इसलिए वेदी या हवन कुंड का प्रयोग किया जाता है। फिर यज्ञशाला क्यों बनाई जाती है? अब अतिथि को भोजन कराने के लिए विशेष गेस्ट रूम होता है, कमरा होता है, उसके अंदर अतिथि को भोजन कराया जाता है। आप अतिथि को बाहर भोजन हर समय नहीं करवा सकते। बाहर कभी वर्षा भी होती है, बहुत तेज धूप भी होती है, आंधी भी होती है, तो खुले में आप मेज कुर्सी देकर या आसन बिछाकर थाली देकर अतिथि को भोजन हर समय नहीं करवा सकते। आंधी में बाधा होगी, तूफान में बाधा होगी, वर्षा में बाधा होगी, बहुत सर्दी में बाधा होगी, बहुत गर्मी में बाधा होगी। इसी प्रकार से यज्ञशाला भी इसलिए बनाई जाती है जिससे कि अग्नि देवता को कोई बाधा ना हो, क्योंकि यदि यज्ञशाला नहीं बनाई जाएगी तो ऊपर से जो पक्षी आदि जाते हैं उनकी बीट गिर सकती है अग्नि के अंदर, पक्षी भी मर के गिर सकता है, और भी कोई पदार्थ अग्नि के अंदर जा सकता है। तो उससे बचाने के लिए यज्ञशाला बनाई जाती है। और कभी कभी आंधी होती है, वर्षा होती है, बहुत तेज धूप होती है, तो उस समय भी यज्ञ करने वालों को बाधा हो ना हो और अग्नि देवता को भी ठीक प्रकार से भोजन समर्पित हो जाए, इसलिए यज्ञशाला बनाने का प्रयोजन है। एक प्रश्न और इस विषय में उठाया गया, उस समय महर्षि दयानंद जी के समय प्रचलित होगा। ऐसा मानते होंगे कि आप होम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र के अंदर घी आदि, कस्तूरी, केसर आदि उत्तम उत्तम पदार्थ डालकर उनको नष्ट क्यों करते हैं? ये घी उत्तम उत्तम पदार्थ किसी मनुष्य को दें तो उससे उपकार होगा,
अग्नि में डालने से कोई उपकार होगा नहीं, नष्ट हो जाएंगे, उस समय ऐसी धारणा प्रचलित होगी। तो इस विषय में महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उत्तर दिया है कि किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता। अग्नि के अंदर जब हम उत्तम उत्तम पदार्थ डालते हैं तो उन उत्तम पदार्थों का नाश नहीं होता, अपितु उस उत्तम पदार्थ के जो परमाणु हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, उनका विनाश नहीं होता। तो इस विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार में लिखा है, पृष्ठ संख्या 43 पढ़ेंगे हिंदी भाग में। नाश को समझने के लिए यह दृष्टांत है। तो अग्नि में पदार्थ डालने से नाश हो जाता है। पूर्व पक्षी नाश का अर्थ लेता है बिल्कुल अभाव हो जाता है, लेकिन सिद्धांती क्या मानता है कि नाश का अर्थ अभाव नहीं है, नाश का अर्थ है वो जो पदार्थ है वो सूक्ष्म हो जाता है, उसके परमाणु अलग हो जाते हैं। तो उसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया गया है। नाश को समझने के लिए यह दृष्टांत है कि कोई मनुष्य मिट्टी के ढेले को पीस के वायु के बीच में बल से फेंक दे, फिर जैसे वे छोटे छोटे कण आंख से नहीं दिखते, क्योंकि नश धातु का आदर्शन ही अर्थ है। आदर्शन का मतलब दिखाई ना देना। जब अणु अलग अलग हो जाते हैं तब वे देखने में नहीं आते, इसी का नाम नाश है। और जब परमाणु के संयोग से द्रव्य स्थूल अर्थात बड़ा होता है तब वह देखने में आता है। तो जब परमाणुओं को आपस में जोड़ दिया जाता है संघात रूप में तो वो स्थूल हो जाता है, फिर वो देखने में आता है। और परमाणु इसको कहते हैं, उसके विषय में बता रहे हैं महर्षि दयानंद जी। और परमाणु इसको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर कभी ना हो सके, परंतु यह बात केवल एक देशी है, क्योंकि उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकता है। हम यंत्रों से या किसी साधनों से हम उसको नहीं तोड़ सकते परमाणु को, लेकिन ईश्वर तो तोड़ता है। ईश्वर प्रलय करने के लिए उनको तोड़ता है। हम तो केवल ज्ञान से जान सकते हैं कि इस परमाणु के अंदर ये पदार्थ है। ईश्वर के अंदर उस परमाणु को भी तोड़ने का सामर्थ्य है, हमारे अंदर उसको तोड़ने का और सूक्ष्म करने का सामर्थ्य नहीं है। हम तो केवल उसके अवयवों को जानकर उसका विभाग ज्ञान से कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकता है। जिसकी परिधि और व्यास बन सकता है उसका भी टुकड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जब पर्यंत वह एक रस ना हो जाए तब पर्यंत ज्ञान से बराबर कटता ही चला जाएगा। तो ज्ञान से कटता चला जाएगा, इसका मतलब क्या? जैसे मन है, बुद्धि है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। मिट्टी के कण को तो और बारीक कर देंगे, जल के कण को हम बारीक कर देंगे अग्नि के माध्यम से, लेकिन परमाणु बुद्धि है, तन्मात्राएं हैं, इनको और बारीक करने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। लेकिन मन के अंदर भी अवयव है। मन किससे बना है? मन अहंकार से बना है। अहंकार किससे बना है? अहंकार महातत्व से बना है। महातत्व किससे बना है? प्रकृति से बना है। तो मन के अंदर भी तत्व हैं, अवयव हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन ज्ञान से तो हम जान सकते हैं, ज्ञान से विभाग कर सकते हैं कि मन टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अहंकार में परिवर्तित हो जाएगा। अहंकार टूट जाएगा तो महातत्व में परिवर्तित हो जाएगा। महातत्व टूट जाएगा तो प्रकृति में लीन हो जाएगा। ये हम ज्ञान से तोड़ रहे हैं, हम साधनों से नहीं तोड़ सकते। ईश्वर के पास सामर्थ्य है। ईश्वर प्रलय के समय मन बुद्धि आदि को अपने सामर्थ्य से उसके जो अवयव हैं उनमें लीन कर देता है। तो परमाणु ऐसा है जिसको हम ज्ञान से और इसका विभाग कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने सामर्थ्य से उसका भी विभाग करके उसको बिल्कुल एक रस प्रकृति में लीन कर सकता है। फिर आगे दिया, वैसे ही जो सुगंध आदि युक्त द्रव्य अग्नि में डाला जाता है उसके अणु अलग अलग होके आकाश में रहते ही हैं, क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुतः से अभाव नहीं होता। तो जो सुगंध आदि द्रव्य हम डालते हैं अग्नि के अंदर, उसके परमाणु सूक्ष्म रूप में आकाश में रहते हैं, अभाव नहीं होता। इससे वह द्रव्य दुर्गंध आदि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है। फिर उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि के होने से जगत का बड़ा उपकार और सुख अवश्य होता है। इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिए। फिर आगे प्रश्न किया है, जो यज्ञ से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि करना मात्र ही प्रयोजन है, तो इसकी सिद्धि अतर और पुष्प आदि के घरों में रखने से भी हो सकती है। फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ में क्यों करना? लोग घरों के अंदर गमले आदि रखते हैं, फूल आदि रखते हैं,
वायु की शुद्धि के लिए अगरबत्ती आदि जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो इसी से वायु की शुद्धि हो जाएगी, हवन करने की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर दिया है, यह कार्य अन्य किसी से सिद्ध नहीं हो सकता। कौन सा कार्य? द्रव्य के परमाणुओं को छिन्न भिन्न करके अथवा जो दुर्गंध युक्त वायु है उसके परमाणुओं को छिन्न भिन्न करके बाहर निकालना, ये कार्य अग्नि ही कर सकती है। धूप अगरबत्ती में जो अग्नि होती है वो बहुत कम होती है, उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो दुर्गंध युक्त परमाणुओं को छिन्न भिन्न करके हल्का करके बाहर निकाल सके। और गमले आदि का जो सुगंध युक्त परमाणु होते हैं वो भी दुर्गंध युक्त परमाणु को बाहर नहीं निकाल सकते। सुगंध युक्त और दुर्गंध युक्त परमाणु आपस में मिले रहेंगे, उससे स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। स्वास्थ्य लाभ तभी होगा जब केवल सुगंध युक्त परमाणु हो, दुर्गंध युक्त परमाणु बिल्कुल ना हो, और वो अग्नि से ही संभव है, अग्निहोत्र या यज्ञ से ही संभव है। तो यह कार्य अन्य किसी से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अतर और पुष्प आदि का सुगंध तो उसी दुर्गंध वायु में मिल के रहता है, उसको छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता, और न वह ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि वो हल्का नहीं होगा। हल्का तो अग्नि से होता है, क्योंकि उसमें हल्कापन नहीं होता। उसके उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता। तो बाहर का शुद्ध वायु भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर तो पहले ही वायु विद्यमान है, दुर्गंध युक्त वायु, सुगंध युक्त वायु। वो बाहर निकलेंगे तो बाहर का शुद्ध वायु आएगा, तो वो अगर तगर आदि से वो अंदर का जो दुर्गंध युक्त वायु है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। बाहर नहीं निकलेगा तो बाहर का शुद्ध वायु अंदर नहीं आएगा। तो बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि खाली जगह के बिना, क्योंकि खाली जगह अंदर है ही नहीं, तो खाली जगह के बिना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। फिर सुगंध और दुर्गंध युक्त वायु के वहीं रहने से रोग नाश आदि फल भी नहीं होते। तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वायु के अंदर दोनों प्रकार के परमाणु हैं, सुगंध युक्त भी है, दुर्गंध युक्त भी है, तो उससे रोग नाश नहीं होगा। रोग नाश किससे होगा? यदि केवल सुगंध युक्त वायु कमरे के अंदर है, उससे रोग नाश होगा। केवल शुद्ध वायु है, दुर्गंध युक्त वायु नहीं है। इसलिए भ्रमण के लिए भी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां केवल शुद्ध वायु हो, उसमें दुर्गंध न मिली हो, तो उस स्थान में भ्रमण करने से स्वास्थ्य लाभ होगा, रोग नाश होगा। फिर आगे दिया है, और जब अग्नि उस वायु को वहां से हल्का करके निकाल देता है, कौन सी वायु को? अशुद्ध वायु को, दुर्गंध युक्त वायु को, तब वहां शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है। इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं है। कोई गमला आदि लगाने से या फूल तोड़ के ले आए उसको रख दिया, अगरबत्ती धूप जला दी, उससे यह नहीं होगा। क्योंकि जो होम के परमाणु युक्त शुद्ध वायु है सो पूर्व स्थित दुर्गंध वायु को निकाल के उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके रोगों का नाश करने वाला होता है और मनुष्य आदि सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। फिर आगे दिया है, जो वायु सुगंध आदि द्रव्य के परमाणुओं से युक्त होम द्वारा आकाश में चढ़ के वृष्टि जल को शुद्ध कर देता है। तो शुद्ध जो हम घी सामग्री सुगंधित द्रव्य अग्नि के अंदर डालते हैं, वो फिर हल्के होकर ऊपर भी जाते हैं, वृष्टि जल के परमाणुओं के साथ मिलकर उस वृष्टि जल को भी शुद्ध कर देते हैं, और उससे वृष्टि भी अधिक होती है, क्योंकि होम करके नीचे गर्मी अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढ़ता है। शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्न आदि औषधि भी अत्यंत शुद्ध होती है। ऐसे प्रतिदिन सुगंध के अधिक होने से जगत में नित्य प्रति अधिक सुख बढ़ता है। तो जगत के अंदर, संसार के अंदर जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहां पर यदि अधिक सुगंध होगा तो वहां पर रहने वाले प्राणियों का सुख भी अधिक बढ़ेगा, और जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहां दुर्गंध यदि अधिक होगा तो वहां पर रहने वाले प्राणियों का दुख बढ़ेगा। तो यह फल अग्नि में होम करने के बिना दूसरे प्रकार से होना असंभव है, इससे होम का करना आवश्यक है।